आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ सबरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले। शहर का आबरसानी निज़ाम दुरुस्त करने कमिश्नर व कॉर्पोरेशन इंतजामिया सरगर्म। उस्मानपुरा व कामगार चौक में मेन व फीडर लाइन के तोड़ दिए गए गैर कानूनी नल कनेक्शन। शिरडी के साईं बाबा मंदिर संस्थान के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने किया बर्खास्त। अंदरूनी 8 हफ्ता नए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की तश्कील के हुकूमत को सादिर किए अहकाम। हर मजहब रवादारी और राह रास्त की देता है तालीम। फिल्मी दुनिया छोड़कर तबलीग से जुड़े फिल्मी अदाकार आरिफ खान ने दी मुसलमानों को अहकाम इलाही पर चलने की सलाह। और दौलताबाद खले के अखबी इलाके में तेंदुए का हमला, एक बछड़ा फौत, 2 बकरियां जख्मी। साकिनान में खौफ व हिरास का माहौल। महकमा जंगलात ने दी अवाम को मुस्तैद रहने की सलाह। अब खबरें तफसील से। फीडर लाइन और मेन लाइन पर से जुड़े गैर कानूनी नल कनेक्शन काटने की मुहिम के तहत उस्मानपुरा के पीर बाजार व कामगार चौक में मुतल्लिका स्क्वाड ने कार्रवाई की और कई नल कनेक्शन तोड़ दिए गए। नाजरीन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने शहर के आबरसानी निज़ाम को चुस्त व दुरुस्त करने के इक़दाम के तहत पानी के मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन में से लिए गए गैर कानूनी नल कनेक्शन काटने की मुहिम शुरू कर रखी है और ये कार्रवाई जोर व शोर से जारी है। शहर में मुतादिद शहरियान और कारोबारियों ने गैर कानूनी तरीके से ये कनेक्शन ले रखे हैं। इन कनेक्शनों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने दे रखे हैं। इसी के तहत आज बरोज़ मंगल कॉरपोरेशन के मुतल्लिका स्क्वाड नंबर 1 ने उस्मानपुरा के पीर बाजार चौक के मेन व फीडर लाइन से जोड़े गए कनेक्शन तोड़ दिए। ये कार्रवाई म्यूनिसिपल चीफ ऑडिट ऑफिसर संतोष फाहुले की क़यादत में पुलिस बंदोबस्त के साथ अंजाम दी गई, जबकि वाटर सप्लाई इंजीनियर रोहत एंगले, इंजीनियर सचिन वेल दौड़े, किरण तमन्ना, रायवीर वीर, जूनियर इंजीनियर व आबरसानी ऑफिसर अधिकृत मुलाजिमीन इस कार्रवाई में शामिल थे। गुज़िश्ता दिनों हुई शदीद बारिशों और खाम नदी में तेज़ बहाव व हरसुल तालाब के छलक पड़ने के बाद हिमायत बाग का तालाब भी लबालब हो गया। सड़क पर बहने वाले पानी के सबब आवाजाही पुरखतर हो गई। इसी तरह कट्टे के करीब के पुल की भी फौरी तामीर व मरम्मत व सड़क की दुरुस्ती व पानी का निकास का मुतालिबा शहरियान कर रहे हैं। आया रहे कि बर्खास्त किया गया बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज रियासत की साबिका महाविकास अघाड़ी सरकार का कायम करता था और इस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को महज 1 साल ही की मुद्दत में अदालत ने बर्खास्त कर दिया है। हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में एक समाजी कारकुन उत्तम राव शिल्के ने साईं बाबा संस्थान पर मुकर्रर करदा इस बोर्ड को गैर दस्तूरी बतलाते हुए ये रिट दाखिल की थी। इस बोर्ड को 16 सितंबर 2021 को रुकन असम्बली आशुतोष काले की सदारत में महाविकास अघाड़ी सरकार ने मुकर्रर किया था और इनके तकर्री को दरख्वास्त गुजारों ने गैर दस्तूरी बतलाते हुए अदालत से रुजू किया था। अदालत आलिया की इस बेंच ने बोर्ड को कलअदम करार देकर आइंदा 8 हफ्तों में नए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के क़याम के अहकाम दिए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शिरडी के साईं मंदिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को बर्खास्त कर दिया। नए बोर्ड की तश्कील व इंतखाब तक जिला अदालत के जज साईं मंदिर का नज़्म इंतज़ाम देखेंगे। खाम नदी के करीब कट्टे से करीब वाक़े टूटे पुल की मरम्मत निहायती ज़रूरी है, क्योंकि कट्टे के करीब BFCI स्कूल के पीछे हिमायत बाग के इलाके से आमदरफ्त पुरखतर हो गई है। कट्टे से बहने वाला पानी सड़क पर से बहने लगा था, जिसके सबब यहाँ हादसात के अंदेशे से इनकार नहीं किया जा सकता। हिमायत बाग कट्टे के डोह में गुज़िश्ता बरसों में 2 बच्चे डूबकर ब्लैक भी हुए थे। इस गुज़िश्ता दिनों की बारिश से मज़ीद यहाँ हालत ख़तरनाक हो गई हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इंतज़ामिया यहाँ फौरी हिफाजती इंतजामात करके ताकि बच्चों और मनचले नौजवानों को यहाँ पुरखतर तैराकी से रोका जा सके। इस तरह ही मज़कूरा वाला पुल की भी तामीर व मरम्मत का मुतालिबा शहरियान व करीबी साकिनान कर रहे हैं। तालुका फुलमरी के गांव शिवता बुजुर्ग व शिवता खुर्द को जोड़ने के लिए पुल की तामीर करने को मंजूरी दी जाए, इस मुतालिबे पर तवज्जो दिलाने के लिए एहतजाज किया गया और मुतालिका अफसरान को मेमोरेंडम पेश किया गया। वाज़ेह हो कि पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से बारिश का सिलसिला जारी है।
जिसके सबब फसलों को भी नुकसान पहुंचा है और किसान फिर एक बार मुश्किल में घिर गए हैं। ताल्लुका के खामगांव समेत कई इलाकों में बादल फटने जैसे तेज बारिशें हुई हैं। ताल्लुका सिल्लोड़ में काई गांव, जियोर्ग टाकली और फुलंब्री तालुके के नीमखेड़ा गांव को जोड़ने वाला गिरिजा नदी का पुल बह जाने से साकिनान मुख्तलिफ परेशानियों के शिकार हैं। लेकिन ताल्लुका फुलंब्री में शेवता बुजुर्ग और शेवता खुर्द इन दिनों अफवान पर है और दोनों गांव को रास्ता मजदूद हो गया है। गांव वाले मुसाफिर और तलबा आवाजाही की मुश्किलात में पड़े हुए हैं। तलबा का तालीमी नुकसान हो रहा है। इन बातों के पेश नज़र गाँव के साकिनान व अवामी नुमाइंदे पिछले कई साल से गिरिजा नदी पर पुल की तामीर करने का मुतालबा करते आए हैं और मौजूदा अबतर सूरत हाल के बाद फिर एक बार अब तक पुल की मंजूरी न मिलने पर साकिनान में नाराजगी व इश्तियाल पाया जा रहा है और उन्होंने मुतालिका हुक्काम को जल्द अज जल्द पुल की मंजूरी का मुतालिबाती मेमोरेंडम पेश किया है। इसी तरह गांव के साकिन साइनात बेड़के ने इंतबा दिया है कि गांव वालों को लेकर वो बहती गिरिजा नदी में उतरकर और खड़े रहकर एहतजाज करेंगे। ये मेमोरेंडम तहसीलदार डॉक्टर शीतल राजपूत को पेश किया गया, जबकि इस पर साइनाथ बेड़के, कृष्णा बेड़के, गिरिजुबा तुपे, सुखदेव साठे, साहबराव साठे और दिगर कई साकिनान के दस्तखत जब्त है। आमच्या शेवता बुद्रुक व शेवता खुर्द या दोन्ही गावाच्या मध्यभागी जी असलेली नदी याच्यावर शासनाने लवकरात लवकर पूल या ठिकाणी बनवावा अशी मी आपल्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रशासनापर्यंत आपली विनंती व कळकळ या ठिकाणी व्यक्त करत आहोत। वजीर आला गुज़िश्ता रोज औरंगाबाद आए और दिल बहलाकर चले गए। इस तरह की तनकीद विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने की है। 1993 में मुंबई के फसादात में शिवसेना ने मुंबई को बचाया। बाबरी मस्जिद की शहादत का जिम्मा बाला साहब ठाकरे ने कबूल किया। वजीर आला गुज़िश्ता रोज मराठवाड़ा में आकर ही मराठवाड़ा की तारीख फरामोश कर गए और वो मराठवाड़ा की तरक्की में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। इस तरह का इल्जाम भी रुकने काउंसिल अंबादास दानवे ने वजीर आला एकनाथ शिंदे पर लगाया है। आया रहे कि गुज़िश्ता रोज वजीर आला औरंगाबाद के दौरे पर आए थे। इस दौरे के बाद दानवे ने वजीर आला पर तनकीद के तीर बरसाए हैं। मुख्यमंत्र्यांनी पैठणला येऊन एक चांगल्या पद्धतीनं मनोरंजन केलेलं आहे। भाषणामध्ये 25 वेळेस मागून कागद मागवून आलेले आहे। याकूब मेमनचं सुद्धा त्यांना नाव आठवत होतं, ज्या याकूब मेमननं मुंबई उद्ध्वस्त करण्याचे प्रयत्न केले। या याकूब मेमनची कबर भारतीय जनता पार्टीचे देवेंद्र फडणवीसजी गृहमंत्री असताना 2015 साली त्यांचं याकूब मेमनचं फाशी झाल्यावर ताब्यात दिलं गेलं होतं कुटुंबियांच्या। त्याचं सुशोभीकरण त्याच काळात घडलेलं असताना शिवसेनेवर आरोप लावण्याचा एक मला वाटतं नादानपणाचा प्रयत्न या ठिकाणी लागला। हिंदुत्व मला असं वाटतं शिवसेनेला शिकवायची गरज नाही। 1993ची दंगल आठवा, मुंबई कोणी वाचवली, बाबरी मस्जिद पडली होती त्यावेळी त्याची जबाबदारी कोणी उचलली, शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी। म्हणून अशा पद्धतीनं एक हिंदुत्वाविषयी, शिवसेनेविषयी, शिवसेना प्रमुखांची शिवसेना याच्याविषयी बोलणं, ज्या शिवसेना प्रमुखांची शिवसेना ही फोडण्याचं पाप, गद्दारी करण्याचं पाप आपण करत असताना अशा पद्धतीने एक सामनाचे बुडबुडे, अरे सामनाचे बुडबुड्यांनी भल्या भल्यांची वाट लावली। एकमेव सामना असा आहे की जो सातत्यानं देश पातळीवर ज्याचा अग्रलेख गाजत असतो, ज्याची बातमी गाजत असते। म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी अशा पद्धतीनं आरोप करणं मला असं वाटतं राज्यकारभार करत असताना जे जनतेचे प्रश्न सोडून मराठवाड्याचा मुक्ती संग्राम आता 17 सप्टेंबरला त्याच्याविषयी एक चकार शब्दही मुख्यमंत्र्यांनी वापरलेला नाही। मराठवाड्याचा एकीकडे एक वेगळा इतिहास असताना बड़गांव कोल्हाटी में फाजिल पानी और ड्रेनेज का गंदा पानी तीसगांव हुदूद में छोड़ दिए जाने के सबब यहाँ के साकिनान की सेहत को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। फौरी तवज्जो का मुतालबा करते हुए साकिनान ने एहतजाज का इंतबा दिया है। वालू सनती इलाके से मुत्तसिल बस्ती वड़गांव कोल्हाटी और तीसगांव दोनों मकामात पर ग्राम पंचायतें गांव में कायम हैं, जबकि सनती इलाके के सबब इन इलाकों में लाखों की आबादी मौजूद है, जिसके सबब गांव की तोसी करते हुए नई आबादियां और कॉलोनियां यहाँ वजूद में आई हैं। इन्हीं में तीसगांव के गट नंबर 141 में आबाद जीजा माता नगर भी हैं। ताहम इस बस्ती में बाजू की बस्ती वड़गांव कोल्हाटी बजाज नगर ग्राम पंचायत की हुदूद का ड्रेनेज का गंदा और घरों का फाजिल पानी छोड़े जाने का इल्ज़ाम जीजा माता नगर के साकिनान ने आयद किया है और इनका कहना है कि मज़कूरा गंदे व बदबूदार पानी से यहाँ की सेहत आम्मा को खतरा लाहक है। इस बस्ती में मच्छर, मक्खियाँ और दिगर कीड़े मकोड़ों की अफजाइश हो रही है। छोटे बच्चे, बूढ़े व मजदूर तबके के अफराद बीमार पड़ने लगे हैं। इन तकालीफ का सामना कर रहे तीसगांव के साकिनान ने अपने ग्राम पंचायत से रुजू किया और एक मेमोरेंडम के जरिए
फौरी इन तकालीफ को दूर करने का मुतालबा किया और इंतबा दिया है कि बसूरत दिक्र ग्राम पंचायत पर मोर्चा निकाला जाएगा। इस मौके पर नामदेव बाबर, कालिदास शिंदे, अरुण मिसाड़, मोहन सातपुते, अजमेरा नदाब, वनीता दानी, रहीम शेख और दिगर साकिनान मौजूद थे। त्रास म्हणजे खूप मच्छर आणि खूप वास येत आहे। लहान मुलांना खेळता पण येत नाही आहे। सगळे रोगराई पसरल्यासारखं होते, आजारी पडतात सगळे, लहानपणापासून तर मोठ्यापर्यंत सगळे आजारी पडत आहेत। तर याची दक्षता घेतली पाहिजे कुठेतरी सगळ्यांनी। जर हे पाणी हटवलं गेलं नाही तर सगळ्या महिलांनी ग्रामपंचायतमध्ये जाऊन सगळ्यांनी ठिय्या मोर्चा करणार आहोत। मधले मी वनिता दाने। इथं ड्रेनेजचं पाणी 2 महिन्यापासून साचलेलं आहे। याची लवकरात दक्षता घ्यावी, नाहीतर मुलं खूप आजारी पडत आहे आणि 2 मोटरसायकल घसरून पडले मुलं पण। याची लवकरात दक्षता घेणे, नाहीतर आहे ना ग्रामपंचायत आम्ही मोर्चा काढू। या ठिकाणी ड्रेनेजचं पाणी सोडल्यामुळे रस्त्यावर आलेले आणि लहान मुलांना व महिलांना सर्वांनाच आम्हाला त्रास होतो आहे। त्या पाण्यामुळे डास, मच्छर, दुर्गंधी पसरत आहे। दिवसेंदिवस आमचे लेकरं आजारी पडत आहेत। तर ह्याच्यावर ग्रामपंचायतनं लवकरात लवकर तोडगा काढावा, नाहीतर आम्ही महिलासह पूर्ण ग्रामपंचायत समोर उपोषण करू। हर मजहब रवादारी और सीधा रास्ता बतलाता है। इंसानियत को ज़हनी सुकून व बरकत अल्लाह के सिरात मुस्तकीम से ही हासिल हो सकता है। तबलीग से जुड़े फिल्मी अदाकार आरिफ खान ने मुसलमानों को अल्लाह की राह पर गामजन होने का दर्ज दिया है। आया रहे कि आरिफ फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहकर राह लीला पर गामजन हो गए। आइए उन्हीं से जानते हैं उनके कुछ तासुरात। हाँ, बस वही तो मैं बताता हूँ लोगों को कि एक जो इंसान को असल जो चीज़ है वो दिली सुकून, ज़हनी सुकून, ये जो जिसको आप कहते हैं कि पीस ऑफ हार्ट, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो सब कुछ वहाँ पे था, दुनिया थी, सब कुछ था, लेकिन वो चीज़ नहीं थी। वो अल्लाह के रास्ते में जब हम तबलीग जमात में निकले, अल्लाह के रास्ते में मस्जिद में हम जाकर सोए, तो वहाँ हमको वो सुकून मिला। तो वो सुकून ने ज़िंदगी के रुख को बदला। नहीं, मैं तो 97 तक काम किया। मैं 14-15 फिल्में रिलीज़ हो गई थी। तेजस्विनी आई थी, मुस्कुराहट आई थी, हलचल आई थी, दिल जले, मोहरा, ये सारी फिल्में मेरी आई थी। और मैं मतलब उस वक्त में पीक पॉइंट पे ही था, मैं ऊपर ही जा रहा था। लेकिन जो है वो कुछ चीज़ें दिल को बेचैन करती थी, परेशान रहता था, नशा वगैरह भी करता था। लेकिन जब मेरे को ये रास्ते में आया तो जो सुकून मिला, ये होते हैं ना हमारे जो मेहनत करने वाले जमात के साथी, ये हर एक के पास जाते हैं, छोटे के पास, अमीर के पास, गरीब के पास, सबके पास जाते हैं। मेरे पास भी आए, तो जब आए तो मैंने उनकी बात सुन करके मैंने भी इरादा किया कि 3 दिन जाऊँगा। तो उस वक्त मैं 97 में यहाँ पे 3 दिन के लिए आया था औरंगाबाद में, फर्स्ट टाइम। तो मस्जिद में बहुत सारे जो है लोग आ गए थे, मुसलमान भी आ गए थे, हिंदू भी आ गए थे, क्रिश्चियन भी आ गए थे। वो एक एक्टर को देखने के लिए आए थे, लेकिन उसमें से भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदली। वो लोग भी जो है लोग परेशान है दुनिया में लोग बहुत परेशान हैं। सब कुछ है, लेकिन वो जो है चैन सुकून नहीं है, दिल की बेचैनी है, बरकतें नहीं है ज़िंदगी में। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना कोई मैं ज़्यादा एडिक्ट नहीं था। ड्रिंक्स वगैरह तो हम उस इंडस्ट्री में तो चलता ही है, तो बस वैसे ही था। लेकिन जो है वो चैन सुकून नहीं था, दिमाग को लालच, हवस, और आगे बढ़ना है, और ये फिल्म मिल जाए, वो फिल्म मिल जाए, उसको ये फिल्म क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं मिली, ऐसे जलन, हसद, ये सारी चीज़ें, और पैसे की लालच बहुत। अभी मेरे वहाँ पे फास्ट फूड आउटलेट्स है, PKC के नाम से, पानी कम चाय। तो चाय बहुत फेमस है बैंगलोर में। हाँ, तो उसके आउटलेट से फ्रेंचाइजीज दिया हूँ मैंने काफ़ी। मुंबई के मैं बेसिकली बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। आप अभी मुंबई में हैं? नहीं, अभी बैंगलोर, 15 साल हो गए बैंगलोर में। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे जितने भी नौजवान हैं, चाहे जिससे रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो, वो सारे के सारे एजुकेशन के अंदर बहुत ध्यान दें। मैं इस पर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। तो वो एजुकेट हो और जो है इल्म हासिल करें, अच्छे से अच्छी पोस्ट पे पहुँचे, और अपने जो है मज़हब को फॉलो करें। हिंदू अपने मज़हब को फॉलो करें, मुसलमान अपने मज़हब, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है वो मज़हब के अंदर ही सुकून और चैन रखा हुआ है। और हर मज़हब अच्छी बात बतलाता है, सीधा रास्ता बतलाता है। हम लोगों ने मज़हब को छोड़ा, इसलिए हम जो है ना वो पूरे गड़बड़ में आ गए। उपमा गोहान योजना की तहकीकात की जाए, इस तरह का मुतालबा विधान परिषद अपोजिशन लीडर अंबादास जानवी ने किया है। पैटर्न में मुनक़िदा एक जलसे में रियासती वज़ीर संदीपान भुमरे ने इस योजना का ऐलान किया। हालांकि ये योजना उद्धव ठाकरे सरकार के दौर में ही मंजूर की गई थी। इस योजना की तजवीज़ अप्पा निर्मल की थी। इस तरह भुमरे इस योजना का ऐलान करके तालू का मस्का खाने का काम कर रहे हैं। इस तरह का इल्ज़ाम विधान परिषद में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा
अंबादास दानवे ने आयद किया है और उन्होंने मजीद इल्ज़ाम लगाया है कि भुमरे के दामाद को इस योजना का ठेका देकर अखरबा परवरी भुमरे कर रहे हैं। इसके पेश नज़र दानवे ने इस योजना की तहकीकात का मुतालबा किया है। दीपान भुमरे हे ब्रह्मगव्हाण उपसा जलसिंचनविषयी बोलतात, अनेक योजनेविषयी बोलले। या सगळ्या योजना मंजुरी याला सगळ्या प्रशासकीय मान्यता मुख्यमंत्री असताना मान्य उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी दिलेल्या आहे आणि आता ज्या नव्याने सुप्रमा दिलेल्या आहे याचं कोणत्याही प्रकारे त्याचं लेआउट नाही, डिझाईन नाही, असं असताना सुप्रमा कशी दिली मला त्याची चौकशी होण्याची गरज आहे। या उपसा ब्रह्मगव्हाण योजनेमध्ये जे आप्पासाहेब निर्मळ या पैठण तालुक्यातील एक ज्येष्ठ कार्यकर्ते, खरे तर त्यांची संकल्पना, त्यांनी पुढाकार, त्यांनी संकल्पना मांडलेली असताना भुमरे साहेब टाळूवरचं लोणी खाटल्याचा प्रयत्न करतात। याच्याविषयी काय काय तुम्ही केलं आणि याचे कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहे? आपले जावई आहेत का? त्यांना कसं लिगल का इनलिगल कशा पद्धतीनं कॉन्ट्रॅक्ट दिलं हे पाहण्याची आवश्यकता आहे। आपला जिल्हा अतिवृष्टीत घेतला गेला नाही या सरकारने, याच्याविषयी तुम्ही काय केलं? तुमचे तर उपजिल्हा रुग्णालय झाले नाही, 30 वर्षांनी तुम्ही आमदार आहात। उपजिल्हा रुग्णालय याही काळात जर झालं तर मला वाटतं माझं तुम्हाला चॅलेंज आहे, आव्हान आहे, तुम्ही उपजिल्हा रुग्णालय आता जोपर्यंत तुमची आमदारकी तोपर्यंत करून दाखवाच। अम्बेडकरी तबकात, शेड्यूल कास्ट व शेड्यूल ट्राइब और अक़लियती समाज पर मज़ालिम व ज़्यादतियों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करके इंसाफ फराहमी के मुतालबे पर अम्बेडकरवादी अत्याचार विरोधी समिति ने डिविजनल कमिश्नरेट पर मुजाहरा किया और मेमोरेंडम पेश किया। मुतज़क्किरा बाला तबक़ात व समाजों पर ज़ात पात की बुनियाद पर भेदभाव और जुल्म व ज़्यादती का खुलासा करते हुए इस मेमोरेंडम में तहरीर किया गया है कि मुल्क में फिर से मनुवादी अफ़कार व नज़रियात को फ़रोग़ देने वाले तबक़ात बरसरे इक़्तिदार हैं और दिन दहाड़े जमहूरी इक़्तिदार और क़ानून व निज़ाम अदल को तोड़ा जा रहा है और इसकी पामाली की जा रही है और आइंदा के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जहरीली जहनीत को फ़रोग़ दिया जा रहा है और जानबूझकर पसमानदा, दलित व पिछड़े और अक़लियती समाजों पर जुल्म व सितम और नाइंसाफ़ियों को आम किया जा रहा है। मेमोरेंडम में औरंगाबाद के पीसा देवी इलाके में गुज़िश्ता दिनों हुए दलित समाज के नौजवान के कत्ल, ज़मीनी तनाज़े को बुनियाद बनाकर एक शख्स के कत्ल और इसी तरह मुस्लिम समाज के खिलाफ हो रही रेशा दवानियों और जुल्म व ज़्यादतियों पर रोक लगाने और मज़कूरा मुतासरा खातून को इंसाफ दिलवाने का मुतालबा किया गया है। डिविजनल कमिश्नर को ये मेमोरेंडम पेश किया गया जबकि इसके नकुल रियासती वज़ीर आला को भी भिजवाए गए। इस मुज़ाहरे में मेमोरेंडम पेश करने के मौके पर लिंकर ओंकार बंडू जी कामले, कृष्णा बनकर, नाना साहब मस्के, विजय वाहुल, राजू, विनोद पोरकर और सहकारी बंकर मौजूद थे। जातीय भावनेनं अन्याय आणि अत्याचार होत आहे। बिल्किस बानोच्या प्रकरणामध्ये आरोपी त्यांची पूर्ण शिक्षा संपलेली नसताना देखील त्यांना चांगल्या वर्तणुकीचा दाखला देऊन त्यावेळेस हे सरकार सोडतं। स्वातंत्र्य महोत्सव वर्षामध्ये आरोपींचा सत्कार होतो बलात्कारांचा, हे अत्यंत निंदनीय आणि अत्यंत खेदजनक बाब आहे। त्याचबरोबर वरच्या सरकारचा परिणाम म्हणून आज महाराष्ट्र राज्यामध्ये जे काही सत्ता परिवर्तन झालं ते अत्यंत कडवटपणे हिंदुत्वाचा उदो करून, कट्टर हिंदुत्वाचा, टोकदार हिंदुत्वाचा प्रभाव करून इथं जे काही सरकार स्थिर झालेलं आहे त्याच्यामुळं आज ग्रामीण भागातील जनतेच्या सर्वसामान्य माणसाचे एक जातीवादीची भावना, पुरोगामी जो महाराष्ट्र आपण म्हणतो ती लयात चाललेली असते। आज लोकांचं असं वाटतं की आता काही झालं तर आमचं काही होत नाही, सरकार आमचं आलेलं आहे, म्हणजे कट्टर हिंदुत्ववाद्यांचं आलेलं आहे आणि यामुळं ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य लोकांची देखील मानसिकता आता बळावत चाललेली। त्याची क्लॅरिटी ती खुलताबाद तालुक्यातील खेरडी या गावी, आपल्या बाजूला असलेल्या पिसादेवी या गावी 2 तरुणांचे एकच हप्त्यामध्ये एकाच पद्धतीनं खून करण्यात आले, ही अत्यंत खेदजनक बाब होती। आणि म्हणून हम कहते हैं जमहूरियत वो टोटल अंधेरे में डूब गई और एक अजीब सा समय है। हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर अपनी सियासत चमकाने का काम जारी है। मोदी सरकार ने जुल्म की सारी हदें पार कर गई। अब ये जो मोर्चा है अम्बेडकरवादी अत्याचार मोर्चा, तो ये मोर्चा इस अंधेरे में, जुल्म के अंधेरे में एक मशाल जलाने की कोशिश है ताकि रोशनी हो और जमहूरियत
सही शक्ल में जनता के सामने आए। ये आज जो अम्बेडकरवादी मोर्चा रखा गया, ये देश में जो सरकार है, मोदी सरकार, ये हुकुमशाही चला रही है, दलित और मुस्लिम अत्याचार चल रहा है। लेकिन हमको कहीं भी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, वो संविधान के अंदर हमको कोई भी फैसिलिटी हम पर जुल्म पे जुल्म ढाए जा रहे। हम एजुकेशन में, कानून में, संविधान के अंदर सब छेड़छाड़ चल रही है, उनकी मर्जी चल रही है। बिल्किस बानो को रेप करते, उसकी 4 साल बच्चे का कत्ल करते और उसको, उनके आरोपी को ये छुड़ाते, तो ये न्याय है क्या? न्याय है जो लोग हैं उनका देश की आजादी को 75वां साल का दिन उनका सरकार का प्रोग्राम लेते, गुलपोशी का प्रोग्राम लेते। ये बहुत बड़ी कहानी है और इसके हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये हुकूमशाही जो सरकार है इसके विरोध में हम लड़ेंगे और लड़ते। ग्लोबल हॉस्पिटल और शाहरुख मुजाहिद के इश्तिराक से फातिमा हॉस्पिटल में अतिया खून कैंप रखा गया। ये कैंप गुज़िश्ता बरोज़ इतवार शहर के बुडलैंड कबाड़ीपुरा में वाक़ फातिमा हॉस्पिटल में रखा गया था। इतवार की मौसलाधार बारिश के बावजूद इस कैंप को भरपूर ताउन हासिल हुआ और 151 अफराद ने अपने खून अतिया किए। ये कैंप गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल के ज़रूरतमंद मरीजों की राहत के लिए रखा गया था। IRH के ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन मेडिकल के शोबे में अपनी खदमात की अदायगी पिछले 35 साल से अंजाम दे रहा है, जिसके तहत मरीजों को दवाइयों, खाने पीने, खून की फराहमी और एम्बुलेंस की खदमात दी जाती है। इस कैंप के मौके पर कांग्रेस पार्टी के साबिक़ जिला सदर हिशाम उस्मानी, MIM के रहनुमा डॉक्टर अब्दुल गफ्फार क़ादरी, फातिमा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर उबैद और शहर की कई ज़ी असर शख्सियात मौजूद थीं और सभी ने फाउंडेशन और सोशल वर्कर शाहरुख मुजाहिद की और उनकी पूरी टीम की काविशों को सराहना की। हमेशा की तरह ग्लोबल ने इस साल भी 3 कैंप लिए और अब तक 450 यूनिट खून घाटी के ब्लड बैंक को दिया है। ब्लड कैंप में अपनी खदमात देने वाले डॉक्टर्स और खून अतिया करने वाले नीज़ कैंप के लिए मेहनत करने वाले तमाम अफराद का ग्लोबल के सेक्रेटरी मसीहुद्दीन सिद्दीकी ने शुक्रिया अदा किया और अपनी खदमात यूं ही जारी रखने का तयख्खुन दिया। औरंगाबाद समेत रियासत भर चंदन चोरों की टोली के 2 अफराद को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि चंदन चोर टोली औरंगाबाद, जालना, शोलापुर, नासिक और अहमदनगर अजला में सरगर्म रही है। पुलिस को मुखबिर खुफिया जराये से इत्तला मिली थी कि जिसकी बुनियाद पर की गई कार्रवाई में 2 चंदन चोर धर लिए गए और इनकी तहवील से मसरूखा चंदन की लकड़ी समेत 38,100 रुपये का माल व असबाब जब्त कर लिया गया। इन चंदन सारिखों के नाम नसीब खान, मुनीर खान और असलम खान, भूरे खान बतलाए गए हैं। इसी तरह इन मुलजिमीन पर कई शहरों के पुलिस थानों में मामला दर्ज होने की इत्तला भी पुलिस ज़राए ने दी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर का आबरसानी निज़ाम दुरुस्त करने कमिश्नर व कॉर्पोरेशन इंतजामिया सरगर्म। उस्मानपुरा व कामगार चौक में मेन व फीडर लाइन के तोड़ दिए गए गैर कानूनी नल कनेक्शन। शिरडी के साईं बाबा मंदिर संस्थान के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने किया बर्खास्त। अंदरूनी 8 हफ्ता नए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की तश्कील के हुकूमत को सादिर किए अहकाम। हर मजहब रवादारी और राह रास्त की देता है तालीम। फिल्मी दुनिया छोड़कर तबलीग से जुड़े फिल्मी अदाकार आरिफ खान ने दी मुसलमानों को अहकाम इलाही पर चलने की सलाह। और दौलताबाद खले के अखबी इलाके में तेंदुए का हमला, एक बछड़ा फौत, 2 बकरियां जख्मी। साकिनान में खौफ व हिरास का माहौल। महकमा जंगलात ने दी अवाम को मुस्तैद रहने की सलाह। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।